अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1 जुलाई सन 2020 सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरें शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 जुलाई हो चुकी है और सभी तरह की चीज़ों पर जहां 5% टैक्स लग रहा था वहां 15% हो चुका है। किसी भी तरह की कोई रियायत या गुंजाइश नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि पेट्रोल की कीमतें भी मार्केट में धीरे धीरे ठीक होती जा रही है और पहले पेट्रोल की कीमतों को बहाना बनाया गया था वैट बढ़ाने के लिए। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी जो पेट्रोल है सऊदी अरब के अंदर उसके क्या रेट हो गए हैं। 91 पेट्रोल 90 हलाला प्रति लीटर मिल रहा था, जो कि 98 हलाला प्रति लीटर हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि 1 रियाल 18 हलाला 95 की कीमत हो गई है। जो पेट्रोल 95 है उसकी कीमत 1 रियाल 18 हलाला हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1 रियाल 8 हलाला हुआ करती थी। डीजल की नई कीमत 52 हलाला प्रति लीटर हो गई, जो कि 47 हलाला प्रति लीटर हुआ करती थी। आपको बता दें कि ये रेट परमानेंट नहीं है। आने वाली 11 तारीख को यानी 11 जुलाई को फिर से रेट घटेंगे या बढ़ेंगे, जो भी होगा आरामको की तरफ से, वो तो हर महीने ही होता है। फिलहाल जो ये इजाफा किया गया है कीमतों में, ये वैल्यूड टैक्स को देखते हुए किया गया है, जो कि आपको पता है पहले से ही मैंने बता रखा था कि 1 जुलाई से टैक्स लगने वाला है। उसी के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ी है और सभी तरह की कीमतें आपको बाज़ारों में बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। सऊदी अरब और यमन की ज्वाइंट फोर्स, जो कि यमन के अंदर हौसियों के लिए काम कर रही है, हौसियों के खात्मे के लिए खासकर काम कर रही है, उसने यमन के समुद्र तट के करीब से काफ़ी बड़ी संख्या में असला बरामद किया है, जो कि ईरान की तरफ से भेजा जा रहा था यमन के लिए। इस असले के अंदर क्या क्या चीज़ें बरामद हुई मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सैकड़ों तरह के हथियार हैं। रात और दिन में इस्तेमाल की जाने वाली स्पेशल दूरबीन, मतलब ये कि ऐसी दूरबीनें भी इसमें जब्त की गई जो जिनसे रात के अंधेरे में भी देखा जा सकता है और दिन में भी बहुत दूर तक देखा जा सकता है दूरबीनों से। इसी के साथ बहुत तरह के बम इसमें शामिल थे। ड्रोन को ऑपरेट करने वाले डिवाइस, रिमोट कंट्रोल और धमाका करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई तरह के हथियार पकड़े गए। तो इस तरह से काफी बड़ी संख्या में असला पकड़ा गया है। बहार अल अरब यानी अरबियन रेड सी में यमन का जो समुद्र तट था उसके करीब से असला बरामद हुआ है, जिसकी खबर मीडिया को सऊदी ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अल मालिकी ने दी। सऊदी अरब में लॉकडाउन पूरी तरह से हट चुका है। इसी तरह से दुनिया भर में लॉकडाउन धीरे धीरे हटा ही जा रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल कंपनी ने एक सर्वे किया है और बताया है कि 12 चीज़ें ऐसी अगर इनका ख्याल किया जाए तो वायरस को लगने से बचाया जा सकता है। जैसे कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जिसको आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें नई भी है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ सारी चीज़ें। मास्क का इस्तेमाल करना है घर से बाहर निकलने पर, ये तो आप जानते ही है। दरवाज़ों के हैंडल्स, यानी अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, तो आपको दरवाज़ों के हैंडल्स बार बार नहीं छूने हैं या तो फिर ग्लव्स पहनकर उनको छूने हैं, क्योंकि उन पर वायरस रह सकता है। हाथ मिलाने से पूरी तरह परहेज करना है, मुसाफा नहीं करना है। शॉपिंग की ट्रॉलियों पर वायरस हो सकता है। मॉल्स वगैरह के अंदर जो शॉपिंग ट्रॉलियाँ होती हैं उन पर वायरस हो सकता है। हालांकि उनको भी इस्तेमाल करने के लिए ग्लव्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लिफ्ट के बटन को इस्तेमाल करने से परहेज किया जाए। लिफ्ट के बटन अननेसेसरी इस्तेमाल ना किए जाए, या फिर ग्लव्स पहन के लिफ्ट के बटन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। करेंसी में भी वायरस रह सकता है। कॉइन या फिर नोट के अंदर भी वायरस रुक सकता है। तो जहाँ तक हो सके कैश पेमेंट का इस्तेमाल ना किया जाए या फिर ग्लव्स का इस्तेमाल यहाँ भी किया जाए। इसी के साथ जो आमतौर पर पब्लिक सैनिटाइज़र होते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जो सैनिटाइज़र आपको देखने में मिल रहे हैं, उनको कम से कम छुआ जाए, क्योंकि उनके ऊपर जो उसका डब्बा होता है वहाँ भी वायरस रह सकता है। एटीएम कार्ड के कीबोर्ड पर भी वायरस रह सकते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी ज़रूरी है। वहाँ भी ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए। खाने पीने के पैकेट पर भी वायरस रह सकता है, मतलब कि जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं और लोग चीज़ों को छू छू कर देखते हैं, तो उससे भी वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी के साथ एस्केलेटर या फिर सीढ़ियाँ या फिर जीने होते हैं, उनके हैंडल होते हैं, तो वहाँ भी वायरस रुक सकता है। तो उनको पकड़ने से परहेज़ करें जहाँ तक हो सके, या फिर अगर उनको छूने के लिए भी ग्लव्स हो तो वो बेहतर है। और एक आखिरी बात आपको बता दें कि होटलों के अंदर जो मेन्यू होता है खाने पीने की चीज़ों का, वो भी बार बार आम लोग छूते हैं, तो उससे भी परहेज़ किया जा सकता है, या फिर ग्लव्स पहन के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी वायरस रह सकता है। पहले से ये पता नहीं होता कि उसको आपसे पहले कितनी देर पहले यानी कौन छू कर गया है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें बताई है। आप लोग इनको रूटीन में अगर शामिल कर ले तो वायरस लगने से बच सकते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि बाहर निकलने पर किसके अंदर वायरस है और किसके अंदर नहीं। तो इस तरह से एक्सपर्ट की टीम ने ये मार्केट का सर्वे कर कर बताया है, जो मैंने आपसे जानकारी शेयर की।
सऊदी अरब में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते दिन 4,387 नए केसों की पुष्टि होने के बाद अब तक सऊदी अरब में कोरोना के कुल केस 1,90,823 हो चुके हैं। इसी के साथ साथ 50 नए लोगों की कोरोना से मौत हुई। अब तक सऊदी भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1649 हो गई है। बात करते हैं अगर ठीक होने वाली की, तो बीते दिन 3,648 लोग कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की कुल संख्या 1,30,766 हो गई है। सऊदी अरब में लॉकडाउन पूरी तरह से हट जाने के बाद लगातार यहां पर छूट मिलती ही जा रही है। अब आपको बता दें कि सभी तरह के खेलों के प्रदर्शन पर जो रोक लगी हुई थी उसके लिए छूट दे दी गई है। अब खेल देखे जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखनी होगी। मतलब पहले ये था कि ट्रेनिंग वगैरह खोली गई थी खेलों के बारे में, लेकिन अब प्रदर्शन हो सकते हैं खेलों के और खेल देखे जा सकते हैं मैदान के अंदर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। उसी के साथ जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं सऊदी अरब के अंदर, उनके लिए भी घूमने फिरने की इजाज़त मिल गई। एक से दूसरे शहर जा सकते हैं टूरिस्ट घूमने सऊदी अरब के अंदर। फिलहाल बाहर के लिए ऐलान नहीं है, वो अगली न्यूज़ में आपको बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर। सऊदी अरब के अंदर की फिलहाल ये बात है, सभी तरह के पार्क वगैरह खोले जा रहे हैं और टूरिस्ट एक से दूसरे शहर आ जा सकते हैं और जब जब खेल होंगे खेलों को भी देखा जा सकता है मैदान में जाकर। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने प्ले लैंड में 3D गेम और VR हेलमेट वाले गेम, मतलब ये कि 3D गेम खेलने के लिए बच्चों के प्ले लैंड में जो VR इस्तेमाल करते हैं, एक चश्मा जैसा होता है, आप लोग जानती होंगे, उस तरह की गेम्स पर अभी पाबंदी लगा दी गई है। वजह बताई गई है कि 3D गेम के लिए जो VR इस्तेमाल होता है बार बार रिपीट मोड में इस्तेमाल होता है और कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी तरह का कोई परहेज इसमें नहीं है। ना ही इस तरह से होता है कि स्पेशल एक बच्चे को एक ही VR इस्तेमाल करने दिया जाए तो इसमें वायरस रह सकता है और फिर दूसरे बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है। क्योंकि पहले भी खबरों में आपको बताया जा चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि बच्चों के अंदर बहुत लंबे टाइम तक कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देता कोरोना का, तो बच्चों की सेहत और सलामती को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। फिलहाल जो है प्ले लैंड के अंदर 3D और VR हेलमेट वाले गेम्स पर कोरोना वायरस के बचाव के लिए और उसके फैलाव को रोकने के लिए टेम्परेरी पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब में जैसे जैसे लॉकडाउन में नरमी आई है और लोगों के काम खुले हैं, तो यहाँ देखने में आया है कि जो खारजी होते हैं और घर पे अपने पैसे सेंड करते हैं उसमें काफ़ी जो है इजाफा देखने में आया, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बात करते अगर मई के महीने की, तो खारजियों के पैसे भेजने की कुल संख्या अगर देखी जाए तो 11.8 अरब रियाल की बढ़ोतरी देखने में आई है। सामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सामा यानी सऊदी अरबियन मॉनेटरी अथॉरिटी, इसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है, सभी बैंकों को कंट्रोल करती है। सामा मई 2019 के मुकाबले में मई 2020 के दौरान अगर जो कंपेयर किया जाए तो 11.83 अरब रियाल यानी 18% का जो है इजाफा यानी बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 में अजनबी लोगों ने मई 2020 के मुकाबले में 2.04 अरब रियाल ज्यादा भेजे हैं। अप्रैल से अगर मई का कंपेयर किया जाए तो मई में जो बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई वो 21% ज़्यादा है। जो अजनबियों ने पैसे भेजे हैं मई के महीने, वो अप्रैल से मुकाबले में 21% ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अप्रैल के महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में काम बंद थे पूरी तरह से, तकरीबन कुछ ही जगह काम चल रहे थे, लेकिन मई के महीने में काम खुलने लगे थे और 31 मई से तो पूरी तरह से लॉकडाउन हट ही गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ोतरी देखने में आई है। सऊदी अरब के शहर दम्माम को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद पुल 27 जुलाई से आम मुसाफिरों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और उससे लोगों को बचाने के लिए 7 मार्च को किंग फहद पुल बंद किया गया था, जो कि 27 जुलाई से खुलने जा रहा है। आपको बता दें कि गल्फ के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं इनके अंदर मीटिंग हो चुकी है और टूरिस्ट प्लेस यहाँ के खुलने जा रहे हैं आपस में, यानी 27 जुलाई से सऊदी अरब के लोग बहरीन में जा सकते हैं, बहरीन के सऊदी अरब आ सकते हैं। इसी के साथ दुबई जा सकते हैं, दुबई वाले इधर आ सकते हैं, कुवैत जा सकते हैं, कुवैत वाले इधर आ सकते हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट की भी कोई खबर नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बहरीन का जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उसने तैयारियाँ करनी शुरू कर दी विजिटर्स के लिए। और आपको बता दें कि बहरीन की जो इनकम है सालाना वार्षिक जो इनकम है बहरीन को टूरिस्टों से, जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनसे जो इनकम है वो 3.6 है, मतलब कुल GDP का 3.6% इनकम सिर्फ टूरिस्ट से है। अगर इसको हम कुल तादाद से देखें पैसे को, तो 13 अरब डॉलर बन जाती है, यानी 13 अरब डॉलर टूरिस्टों से कमाता है बहरीन हर साल। तो इस तरह से काफी नुकसान यहाँ पर बहरीन या फिर देखा जाए तो सभी देशों को देखने वाले पर्यटन की वजह से अब फिलहाल गल्फ के अंदर 27 जुलाई से जो है पर्यटन खुलने जा रहा है।
सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट जिसको तदाउल कहा जाता है उसमें ईद की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि 28 जुलाई की ड्यूटी के बाद जो है छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, यानी 28 जुलाई की ड्यूटी करनी होगी, उसके बाद जो है छुट्टियां शुरू हो जाएंगी ईद की। और 5 अगस्त को दोबारा, यानी ईद ख़त्म होने के बाद 5 अगस्त यानी 15 जिलहज्जा को तदाउल मार्केट दोबारा खुल जाएगी। सऊदी स्टॉक एक्सचेंज जिसको अरबी में तदाउल कहते हैं, उसकी छुट्टी के बारे में ये खबर थी जो कि मैंने आपसे बताई। मक्का मुकर्रमा में एक बेहद अफसोसनाक हादसा सामने आया है। एक ट्रक ड्राइवर काबू से बाहर हो गया, मतलब ट्रक जो है ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया। प्रॉब्लम क्या थी समझ नहीं आया और पुल से नीचे जा गिरा। खुशकिस्मती की बात यह है कि उस टाइम सड़क पर कोई नीचे नहीं था, कोई गाड़ी वगैरह या कोई पैदल आदमी नीचे नहीं था, तो किसी को भी नीचे नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ट्रक पूरी तरह से खत्म हो गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मक्का मुकर्रमा के किंग फैसल पुल और अल शराय और मशाइर मुकद्दसाई क्रॉसिंग पर यह हादसा सामने आया है। ट्रक ड्राइवर, जैसे कि मैंने बताया, मौके पर मौत हो गई है। सिविल डिफेंस और सऊदी रेड क्रिसेंट सोसाइटी की टीम मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने लाश को अपने कब्जे में लिया और उसको फिलहाल कोल्ड स्टोर में रख दिया है। और जो ट्रक था जिसकी वजह से रोड जाम हो गई थी, उसको किनारे लगा दिया है। फिलहाल ट्रैफिक जो है वहां पर खोल दिया गया है। हादसे की जो है जांच की जा रही है। अभी ये भी नहीं पता चला कि मरने वाला कौन था, मतलब किस देश का मरने वाला था, लेकिन ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। तो काफी बुरा हादसा मक्का मुकर्रमा में सामने आया है। सऊदी अरब के शहर रियाज में रियाज पुलिस ने हुंडी का कारोबार करने वाले एक बांग्लादेशी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन बांग्लादेशी ने रियाज के अलदीरा मोहल्ले में एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था, जिसमें अपना कारोबार जमाए हुए थे। पुलिस को खुफिया सूत्रों से खबर मिली थी कि बंगाली जो है हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। और जब पुलिस ने छापा मारा तो इनके कब्जे से 2,09,000 रियाल बरामद हुए हैं। इसी के साथ हुंडी कारोबार के रजिस्टर्ड भी मिली है, जिसमें पैसे भेजने वाले का नाम और उसके रिश्तेदारों का नाम, यानी पैसे भेजने का वाले का नाम सऊदी अरब से, और फिर बांग्लादेश के अंदर कहाँ पर पैसे जाने हैं, कितने पैसे जाने हैं, उनके फ़ोन नंबर वगैरह सभी तरह की चीज़ें रजिस्टर में दर्ज है, जिनको हिरासत में लिया गया है। पैसे भी हिरासत में ले लिए, रजिस्टर्ड वगैरह भी हिरासत में ले लिए हैं और इन लोगों को भी हिरासत में ले लिया। इनकी संख्या कितनी थी यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है ताकि आगे की कार्रवाई इन पर हो सके। आपको बता दें कि सऊदी अरब में हुंडी वगैरह काम पूरी तरह से इलीगल है। जिसको पैसे भेजने होते हैं बैंकों के जरिए लीगल तरीके से अपने घर भेजे। इस तरह के काम के चक्कर में ना पड़े, वरना तो आपकी रकम पूरी तरह से डूब सकती है। अब आप ये अंदाज़ा लगाए कि 2,09,000 रियाल जो जब्त किए गए हैं, ये अब जब्त ही रहेंगे, आम लोगों तक नहीं पहुँचेंगे। मतलब जिन लोगों ने इन बंगालियों को पैसे दिए थे अपने घर भिजवाने के लिए, तो बहुत मुश्किल है कि वापस उन लोगों को दिए जाए, क्योंकि बंगाली भी इस चीज़ में मुजरिम है और जो लोग ऐसा करने के लिए पैसे दे रहे थे वो भी इनमें मुजरिम है। तो इस तरह से बहुत ही कम चांसेस है कि ये रकम उनको वापस मिल जाए जिन लोगों ने दी थी। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें और बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अल्लाह हाफिज़।